फिटनेस एक ऐसा मुद्दा है जिसके पीछे मेरी तरह कई जेनजीज बावले हुए पड़े। किसी का फैट लॉस नहीं हो रहा, किसी की मसल गेनिंग नहीं हो रही, तो कोई यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि वो करे तो करे क्या। क्योंकि जिसका सब कुछ हो रहा है उसका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा, और जिसका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है उसकी नींदें पूरी नहीं हो पा रही। ना सब कुछ खराब होने के बावजूद हम जिम जाते हैं क्योंकि फिर डिप्रेशन भी तो कम करना है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में आ गया एक ऐसा मशीन जिसको जिम जाने वालों के लिए गुरु भी बना दिया जाए ना तो भी कम। क्योंकि आखिरी बार इसने जिम को सीरियस तभी लिया जब इसको हार्निया की बीमारी हुई। तुमने सुना नहीं क्या वो वाला कोट, कोचेस नेवर प्ले। मिलिए तरुण गिल से। वैसे तो ये लोगों को जिम में ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन किस चीज की ये तो आज तक हम भी पता नहीं कर पाए। कैसी लग रही बॉडी? लगेगी भाई। वर्कआउट से पहले ये जो ले रहा हूँ मैं वायग्रा, जिसको इंडिया में कहते हैं सुहागरा। सुहाग रात नहीं, सुहागरा। द इंडियन वर्जन ऑफ वायग्रा। ये 40 साल का आदमी ट्रेनिंग से पहले वायग्रा खाता है। अबे जिम में वर्कआउट करने जाते हो या मेकआउट करने? ये कौन सा जिम है जहाँ ये सब अलाउ हो रहा है? और एक बार जरा तुम इसका लॉजिक सुनो। इसके अंदर एक सॉल्ट होता है जिसको हम कहते हैं सिल्डेनाफिल साइट्रेट। तो वो क्या करता है, आपको वैसोडाइलेशन भी करता है और आपको मैसिव पंप देता है, और आप पंप को डाइवर्ट कर सकते हो किसी भी वर्किंग बॉडी पार्ट पे। तो यहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ पे करो। वाह, ये बातें सुनने में जितनी लॉजिकल लगती है ना, रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा बदतर है। ऐसे तो कल को ये पेन किलर से मच्छर मारता फिरेगा। इसके मुताबिक जो दवाई बनी ही सेक्स के लिए है उसका यूज तुम बॉडी बिल्डिंग में करो। भाई सुनो, तुम लोग इसकी बात में आके कुछ ऐसा वैसा करने मत लगना, वरना बॉडी से पहले डेड बॉडी बन जाएगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन में अमृत चमक रही है इस तो यार। मेहनत से चमक रही है। हाँ नहीं, मेहनत नहीं है। As per them, injections, गलत खाना। स्टेरॉइड्स कहते हैं उसे। एस्ट्रॉइड स्पेस में होते हैं, और वर्कआउट के बीच में टैंग और फ्रूट बियर वगैरह पियोगे तो लोग तो टोकेंगे ही। टैंग यहाँ रख के। बट अभी मैं लूंगा मॉन्स्टर। तो तड़का है बियर, फ्रूट बियर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो भाई ये बताएंगे कि उनकी बॉडी क्या खा के बनी है। हमारा मैगी। अब मैगी का ये है, लोग कहते हैं मैदा मैदा मैदा। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है और मैदा हमारी बॉडी पे सूट करता है, इस वजह से हम स्पेशली मैदा मैगी ही लेते हैं। बताओ, अब इसको मैगी सूट कर रहा है। जिस प्रोडक्ट में शुद्ध में मैदा मिलाया जाता है वो मैगी इसे सूट कर रहा है। वे भाई सीधा सीधा बोल दे, तू स्टेरॉइड्स लेता है, क्यों दूसरों का शरीर खराब करने पे तुला हुआ है? और मैं ये नहीं कह रहा कि मैगी खाना कोई बुरी बात है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ये सब नहीं चलता। बहुत ही कंट्रोल डाइट लेनी पड़ती है, कैलोरी मेंटेन करके चलना पड़ता है, और प्रोसेस फूड को खाना तो छोड़, छूना भी गुनाह है इस लाइन में। लेकिन फिर एक दिन आता है 40 साल का अंकल जिसकी खुद की बॉडी स्टेरॉइड्स लेके बनी है, और वो तुम्हें ज्ञान पेल रहा होता है कि ये खाओ, इससे तुम्हारा शरीर अच्छा बनेगा। मस्त आयरनी है भाई तुम्हारी। Anyways, masturbation। अब मेरे पास भी पहले इतने डीएम्स आते थे, आज भी आते हैं। इससे ये पता लगता है कि सालों को मास्टरबेशन करना बंद नहीं करेंगे। करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मास्टरबेशन इज गुड, मास्टरबेशन इज हेल्दी। बहुत ज़्यादा। थिंक अबाउट इट। साला अभी नहीं किया तो कब किया? 60 साल में जब भैंचोद काम करना बंद कर देगा। कि नेचुरल बॉडी फंक्शन है वो। अबे तो क्या अब जिम विम छोड़ के मुट्ठी मारते फिरे अब? और हेल्दी कितना होता है? बहुत ज्यादा। इसका ना सिर्फ एक ही काम है, जब भी तरुण बात करता है ना, ये उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पाए जाते। तरुण भाई कितना स्टेरॉइड लेते हैं? बहुत ज्यादा। तरुण भाई दिन में कितनी मुट्ठी मारते हैं? बहुत ज्यादा। तूने कितनी बार हिलाया इनका? बहुत ज्यादा। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। Let's go. लेट्स गो। पूरा ऊपर, लॉकआउट, स्लो नीचे लेके जाएंगे, लॉकआउट। हड्डियां चटक रही हैं रेपुटेशन लगाने में। तरुण भाई बुरा नहीं मानना, लेकिन हड्डियां चटकना, सांस फूलना, ये सब बहुत आम लक्षण है मुट्ठियों। ये सब थोड़ा कम कर दो, वरना जितना शरीर बनाया है वो भी नहीं बचेगा। हाँ, इनकेस अगर तुम्हारी मुट्ठी ना छूट रही हो तो मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा हमारे आज के मुख्यमंत्री अरविंद भैया से। दुनिया में सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ मुट्ठलों के खिलाफ, मुट्ठी बंद कराने की। ये इंसान मसीहा बन चुका है मुट्ठलों की दुनिया का। वरना आज के टाइम पे जहाँ माँ बाप खुद के ही बच्चों पे गिव अप कर देते हैं, ये दिन में 10-20 वीडियो डालता है ताकि तुम मुट्ठी ना मार सको। लेकिन इसकी यहाँ थोड़ी टाइमिंग गलत है। खुद सोच के देखो, अगर ये आज से एक जनरेशन पहले पैदा हुआ तो ना, तो शायद इसको कोई सीरियस ले लेता। लेकिन बात तो ये है कि रजिया जेनजीज में फंस गई। अबे तू अपना किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज क्यों नहीं करवाता? वीर्य बचाऊं मैं, वीर्य बचाऊं, दिमाग में चढ़ गया मेरे, पागल हो गया हूं मैं, पागल।
मैं पागल हो चुका हूँ। पागल हूँ मैं, पागल। इसलिए कहते हैं कि इतना भी वीर्य मत बचाओ कि वो दिमाग में चढ़ जाए। वैसे तो अरविंद मेरा साथी अपनी जीवन रूपी नैया में बहुत आगे बढ़ चुका है। इतना आगे बढ़ चुका है कि अब उसे दूसरों के मुट्ठी मारने में भी तकलीफ है। भाई ये इतनी वीडियो अपलोड करता है कि रात को सोने के बाद ना मेरे को इसके डरावने सपने आते हैं। इसका बस चले तो लोगों को मुट्ठी मारते मारते पकड़ ले। ये मुख्यमंत्री दहशत का दूसरा नाम बन चुका है मुठ्ठलों के लिए। ये केला चुन के क्या साबित करना चाहता है तू? और ये बर्गर आधा खाया हुआ है। वीडियो बनाने के बाद खा लेता, लेकिन नहीं, हमें तो ज्ञान बेलना है। और जब उससे भी मन ना भरे तो ये क्या है? सही में चढ़ जाता है क्या दिमाग में वीर्य? मेरे भाई तो अपने गोटे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, वरना कल को तेरी नसों में ना खून की जगह वीर्य दौड़ने लगेगा। दोस्तों आज मुझे 1 महीना कंप्लीट हुआ है वजन घटाते हुए, और मैंने अपनी बॉडी से तकरीबन 5 किलो वजन घटाया है। 5 kg? हमें तो ना लगता 5 kg कम हुआ है। और ये तुम अपने थोड़े मैन बूबीज कम करो, वरना कल को यहाँ से भी वीर्य निकलने लगे। मुख्यमंत्री जरा सी कोई लड़की अपनी टांग दिखा दे, साला तुरंत फॉलो करने लगता है। जरा सा वो अपना बटन दिखा दे, तुरंत फॉलो करने लगता है। अबे क्या है उसमें, क्या है? अबे तो क्या आप तुम्हें फॉलो करें ये मैन मूवीज देखने के लिए? ये अपनी मुख्यमंत्री की पदवी के लिए इतना ज्यादा सीरियस है कि मुझे तो लगता है कल को ये लोगों के पीछे भाग भाग के मुट्ठी छुड़वाएगा। अगर इतना ही शौक है देशभक्ति का तो एक जिम खोल ले और उसमें पकड़ पकड़ के लोगों को भर्ती करा। खैर जिम से याद आया, सोनिया जी मतलब आओ बात करते हैं रोहित भाई के बारे में। तुम्हें पता है रोहित भाई की वीडियोस लोग क्यों देखते हैं? लोग डंबल साइड एक्सरसाइज करते हैं खड़े होके बैठकर, बट उनको माइंड मसल कनेक्शन। अरे ये कौन सी क्लिप लगा दी? रियल कंटेंट दिखाओ भाई। हाँ ये वाला। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम उससे मिलाने में जुट जाती है। ये कहावत टोटल उल्टी पड़ती है रोहित खत्री के लिए, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा बंदा है जिससे लोग उसकी खुद की बीवी से दूर रहने के लिए कहते हैं। मेरे को इस आदमी पे दया आती है यार, क्योंकि जो हक का है ना वो भी मांगने के लिए दुनिया से लड़ना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें और टीएमके ओसी के अय्यर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों को पहचान उनकी बीवियों से ही मिली है। ये जो कर रहा है ना इसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या समाज ये एक्सेप्ट करेगा? के लौड़े भालू, तुझे बोला था ना दूर रहा कर उससे। एक दिन तो डिवोर्स होगा, उसी दिन का वेट कर रहा हूँ। दूर रह उससे भाई, ये मैं कर लेता हूँ, तू जिम जा। इसके कमेंट्स देखकर लगता है कि किसी की बहू बेटी भगा कर ले आया, शादी नहीं क्राइम कर दिया हो, मैगी में सॉस डाल दिया, बिना वोटर कार्ड के पॉलिटिकल ओपिनियन दे दिया। इतनी जालिम दुनिया तो लैला मजनू के लिए भी नहीं थी जितनी इन पे मेहरबान हो रही है। भगवान मुझे सब कुछ दे पर रोहित खत्री ऐसी किस्मत ना दे, वरना आधी जिंदगी तो मेरी सेल्फ डाउट में ही निकल जाएगी। पर बेचारा कर भी क्या सकता है? जिस रील में ट्रेनिंग दे रहा होता है उसमें लाइक नहीं आता, और जब बीवी के साथ वीडियो डालता है तो भर भर के लाइक आते हैं और कमेंट भी। पर रोहित भाई कर भी क्या सकते? आफ्टर ऑल जब तुम्हारी बीवी के फॉलोवर्स तुमसे ज्यादा हो तो ये सब तो करना ही पड़ता है। तो बस यार यही रहा आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो, तक के लिए बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मुट्ठी कम मारा करो भाई।